क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले माई सावित्रीबाई फुले और जाति के आधार पर महात्मा ज्योतिबा फुले माई सावित्रीबाई फुले को जब घर से निकाल दिया जाता है तो उनकी जात और धर्म न देखते हुए उन्हें अपने घर में रखकर उनका पालन पोषण ही नहीं तो उनके कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने वाले भाई उस्मान शेख, माता फातिमा शेख, इन्हें भी अभिवादन करता हूँ। इस लड़ाई को आगे कानूनी तरीके से पहले बार लड़ने वाले और जिन जातियों को अधिकारों से बाहर रखा गया था उन्हीं जातियों को अधिकार के क्षेत्र में आरक्षण के द्वारा लाने वाले आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज को अभिवादन करता हूँ। और आधुनिक पद्धति से धर्म और जातियों का रोल ही खत्म कर देने वाले, धर्म व्यवस्था का रोल खत्म कर देने वाले और एक शुद्ध नैतिकता पर आधारित, नागरिकता पर आधारित, कानून पर आधारित व्यवस्था को प्रदान करने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्हें अभिवादन करता हूँ। आवाज़ इंडिया की एक तारीफ करना चाहूँगा कि जब से उन्होंने अपने कार्यप्रणाली को शुरुआत की है तो आज का दिन उन्होंने एक मिशन को नहीं छोड़ा है। जितने भी प्रोग्राम लिए हैं, अब मैं तो उनका बहुत लाड़का मुसलमान हूँ, मौलाना नहीं मिलते तो मैं मिल जाता हूँ आसानी से। तो इन्होंने एक मिशन के तौर पे हर चर्चा को, हर परिचर्चा को, चाहे राजनीति हो, समाज नीति हो या साहित्य नीति हो, आवाज़ इंडिया ने एक अपना कमिटमेंट जिंदा रखा है। मैं उनका अभिवादन करता हूँ। मित्रों, 1946 का ब्रिटिश इंडिया सरकार के राज्यपाल का एक आदेश है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आदेश नेट पर अवेलेबल है अंग्रेजी। 1946 पंजाब के ब्रिटिश राज्यपाल, एक कोर्ट लाहौर, एक केस लाहौर हाई कोर्ट में गई थी कि पारधी जातियों के कुछ लोग एक सरकारी महकमे में चले गए थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ा, केस दाखिल हुई क्योंकि उस महकमे में जो उच्च अधिकारी थे उनके टेबल तक वो पारधी लोग पहुंच गए थे। और 1946 में ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ये कानून था कि निचली जातियां जो नोटिफाइड हैं वे सरकारी कार्यालय, अंग्रेजी वो सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक यूटिलाइजेशन के संस्थान, न्यायालय, इनमें दाखिल नहीं हो सकते और अगर होते हो तो उनके लिए सजा का प्रावधान था। 146 जातियां ऐसी नोटिफाइड है उस ऑर्डर में जिनको इन सारे स्थानों पर जाने की मनाही थी, जात पर आधारित। अब जात पर आधारित ये तो एक उदाहरण था। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो मेरे ख्याल से ये पूरे 146 जातियां जिनको कार्यालयों में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक स्थानों पर, शिक्षा में, व्यवसाय में आने के बाद सजा का प्रावधान था, इन्हें आने के लिए हक और अधिकार का, आरक्षण का प्रावधान करके जाति व्यवस्था के संघर्ष को बड़ी चोट की है। हम जाति अंत के इस संघर्ष को बराबर एक नए दृष्टिकोण से देखते चले कि इस देश में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ये शूद्रों की जातियां हैं। अमिताभ जी ने जो एक बात कही वो बात ढंग से आप समझ लीजिए कि जितनी भी इस देश में, इस भूमि में, एक कहावत आपको बताता हूं, मुसलमानों की कहावत है कि इस ईद में मैं शेख हूं, इंशाअल्लाह दौलत आ जाएगी तो अगली ईद में सैयद हो जाऊंगा। है ना? यानी इस अभी में मैं मेशराम हूं, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एग्जीक्यूटिव तो हो सकता है, कुलकर्णी हो जाऊंगा बाद में। जाती अंताची लड़ाई पूरन जी बड़ी कठिन है, इसे लड़ने वाले लोगों का कलेजा चाहिए और उन कलेजों का सत्कार जो आपने किया, इसलिए पहले इस मंच का अभिवादन करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले से पहले तथागत ने यह प्रयोग किया, उत्पादक जातियों को मान सम्मान तथागत के विचारों ने, तत्वज्ञान ने दिया।
मेंढक राजा का बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब तथागत खाना खाने के लिए गए थे, भोजन का आयोजन किया गया था, तो भोजन करने से पहले तथागत देखते हैं कि कुछ लोग पसीने में तरबतर सामने बैठे हैं। तो तथागत ने पूछा कि ये कौन है? तो बोले ये महल के आजू बाजू काम करने वाले हैं। ये आप त्रिपिटक वगैरह में पढ़ ले सकते हैं। अब मैं मुसलमान हूँ तो कुरान के साथ में ये भी पढ़ लेता हूँ, मेरा पॉजिटिव है ज़रा, है ना। मुसलमान होने का मैंने फ़ायदा ऐसा उठाया कि सिर्फ हदीस और कुरान नहीं पढ़ने का, गीता भी पढ़ने की। पीटेंगे किसे? अपन पढ़ेंगे नहीं तो पीटेंगे कैसे? तो रामायण भी पढ़ लिया, और रामायण पढ़ने के बाद में कविता मेरी बनी कि अच्छा हुआ हम रामायण में नहीं थे, नहीं तो सीता को लेकर भागने वाला रावण नहीं रमदुल्ला खान होता ना, बहुत मारते हमको। पूरन जी मुसलमान होने का हाँ एक फायदा हो तो कि मैंने महाभारत भी पढ़ लिया, और वहां पर भी कविता है मेरी कि अच्छा हुआ हम महाभारत में नहीं थे, नहीं तो दुर्योधन वस्त्रहरण करने वाला दाऊदुल्ला खान असताना नहीं हेदड़ल असता हमारा। तो तथागत ने कहा कि ये कौन है? बोले ये मजदूर है, मुझे लगता है वो भूखे हैं। हाँ, उनका खाना बाद में होगा। तथागत ने कहा कि नहीं खाऊंगा खाना, इनका पसीना बहा आया है उन्होंने, उनकी रोजी पहले मिलनी चाहिए, उनको खाना पहले मिलना चाहिए। यह है जातियों के परिश्रम को मान सम्मान के साथ में व्यवस्था में स्थापित करना। पैगंबर मोहब्बत का कुरान में पहला वचन है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दो, वरना तुम्हारा ईमान खत्म। ईमान फक्त त्या अल्लाहला मानना जन्नत के लिए। कि जाति अंत के लड़ाई में जातियों का महत्व क्या है? जातियां जमीन से जुड़ी हुई है, परिश्रम करती है और उत्पादन करने वाले यूनिट से जुड़ी हुई है। जिन्होंने मानव को गुलाम करना चाहा वो पुरोहितवाद चाहे ब्राह्मणी व्यवस्था का हो, वो पुरोहितवाद चाहे सिख धर्म का हो, वो पुरोहितवाद चाहे इस्लाम में आने वाला हो, वो पुरोहितवाद अलग ढंग से बौद्धिज्म में आने वाला हो, वो पुरोहितवाद ईसाइयत में आने वाला हो, ये पूरे पुरोहितवाद ये अनुत्पादक है। जमीन से जुड़े वाले लोग, ये जातियां जमीन की बात करती हैं, उन पर राज करने के लिए ये लोग आसमान की बात करते हैं। संघर्ष आसमान की बात करने वालों से, पांडित्यपूर्ण रचनाओं के द्वारा आपके मानसिकता को कब्जे में रखने वालों से, जमीन से जुड़े हुए मेहनतकश लोगों की पूरी दुनिया में लड़ाई है।